हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे प्लांट किंगडम के बारे में, यानी कि जो है पादप जगत। तो इससे रिलेटेड 40+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, ये जो है हम लोग 7 लेक्चर अच्छे से कवर कर चुके हैं। वनस्पति विज्ञान की जो है मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा। और ये सारे वीडियो भी यहाँ पर आई का आइकन है, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, आज जो हमारे टॉपिक है वो है पादप जगत का वर्गीकरण। आखिर हम लोग जो प्लांट किंगडम है इसको किस तरीके से बांट सकते हैं, या हम लोग अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ जानिए कि 1883 में एकलर ने वनस्पति जगत का जो है वो वर्गीकरण किया था, और उनके आधार पर हम लोग इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसे दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला तो हो गया क्रिप्टोगेमी, मतलब वह प्लांट जिसके अंदर बीज पाए जाते हैं या जो बीज से उत्पादन होते हैं, और दूसरे वो जिसमें क्या होते हैं, बीज नहीं पाए जाते हैं। हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले वो प्लांट जिनको क्रिप्टोगेमी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, ये जो बिना बीज के या बिना जड़ के क्या रहते हैं, प्लांट रहते हैं, उनके बारे में। और दूसरे वो जो कि जिनमें क्या होता है, जड़ पाया जाता है, या ये कह लो उनमें बीज वाले जो होते हैं वो प्लांट। ओके, बात करें इनको भी, क्रिप्टोगमी को भी 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें पहले वो आते हैं जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ओके, और अगर हम बात करें बीज वाले पत्रों के बारे में, तो इनको हम लोग जो है जिम्नोस्पर्म और जो एंजियोस्पर्म 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए, जो थैलोफाइटा है इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एल्गी, और जो आपका फंजाई होता है, और जो बैक्टीरिया। अब आपने ये देखा होगा, एल्गी कहीं देखी होगी तो अक्सर जो है पानी के टाइम जगह जगह लग जाती है। तो उसकी कहीं आपको रूट दिखती है, जड़ दिखती है? नहीं दिखती है ना। उसका हाँ, उसका कोई जड़ नहीं दिखता, उसका कोई बीज कोई लगाता नहीं है, वो अपने आप लग जाती है। ऐसे ही फंगी है, फंगस, कवक भी उसके जड़ तना कुछ नहीं रहता। ठीक है, जड़ तना और बीज नहीं रहता। ऐसे बैक्टीरिया का भी जड़ तना और बीज नहीं रहता। लेकिन ये भी किसकी कैटेगरी में आते हैं? ये भी आपके प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि हम लोगों ने प्लांट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले वो जिसमें जड़ तना और बीज नहीं होता, और दूसरे वो जिसमें जड़ तना बीज होता है। ओके, ये आपको तना होता है मतलब जड़, और वो नहीं रहता, बीज नहीं रहता है। ठीक है, ये सिंपल बात में हमने उसको क्लासीफाई कर लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो एंजियोस्पर्म है इसको हम लोग बाद में और डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। पहला तो हो गया मोनोकोटिलेडोन, दूसरा हो गया डाइकोटिलेडोन। मोनोकोटिलेडोन मतलब एक बीज पत्री वाले पौधे, और डाइकोटिलेडोन मतलब 2 बीज पत्री वाले पौधे। ठीक है, जिसमें एक बीज पत्र रहता है और दूसरे में 2 बीज पत्र रहते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सपोसिट थैलोफाइटा वाले पदार्थ पादपों को क्या कहते हैं? तो शैवाल कहते हैं। पुष्पी पादपों के वर्गीकरण से संबंधित पुस्तक जेनेरा प्लांटेरियम के लेखक कौन है? तो वो है बेंथल व एवं हुकर। कीटभक्षी पादप ऐसे मिट्टी में उगते हैं जिसमें डैश की कमी होती है। तो किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की। सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक या मशरूम क्या है? तो देखिए, वो फफूंद है। लेकिन 2 जीवों के सजीवन माना जाता है, वह सूक्ष्म जीव हैं। किसके हैं? शैवाल व कवक या फंजाई के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ सीखनी है। सीखनी क्या है? याद करना है। कोई क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ से। तो पहला जो है वो मिट्रेसी, जो कि एक कुल का, फैमिली का नाम है। अब इससे संबंधित कौन कौन से पौधे हैं ये आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो या तो ये पूछ लिया जा सकता है कि जो अमरूद है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, या ये पूछा जा सकता है कि मिट्रेसी फैमिली के सदस्य हैं। ओके, तो देखिए, मिट्रेसी फैमिली के सदस्य हैं आपके अमरूद, यूकेलिप्टस, जामुन और मेहंदी। बात करें जो अगला है हमारा एम्ब्रेलिफेरी, तो इसमें आता है आपका धनिया, जीरा, सौंफ, गाजर। ठीक है, तो ये इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगला है सोलेनेसी, तो सोलेनेसी आलू, मिर्च, बैगन, मोकाया, धतूरा और आप बेलाडोना और टमाटर। ठीक है, क्रूसीफेरी, ये इसमें मूली, शलजम, सरसों आते हैं आपके। मालवेसी, कपास, भिंडी, गुड़हल। और जो लेग्यूमिनोसी है इसमें बबूल, छुईमुई, कथा और गुलमोहर, अशोक और कचनार, इमली, सभी दलहनी फसलें जो हैं आपकी लेग्यूमिनोसी में आती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कंपोजिटी, तो कंपोजिटी या कंपोजाइट बोल दो, इंग्लिश में बोल दो। इसमें आते हैं आपको सूरजमुखी, भृंगराज, कुसुम, गेंदा, सलाद और डेलिया। और रुटेसी में आपके नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल, कैंथ, कामिनी आदि। और कोकर बिटेसी, इसमें आते हैं तरबूज, खरबूज, टिंडा, कहू, लौकी, जीरा, ककड़ी। और जो रोजेसी, इसमें आते हैं स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती और खुबानी, आड़ू, गुलाब आदि। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं।
जीवाणु को पादप क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये कोशिका भित्ति है, ये ही आपको जो है एनिमल सेल से अलग करती है। यहाँ पर जो उसका ऊपर वाला कवर रहता है, अगर हम लोग एनिमल सेल के बारे में बात करें तो उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन अगर हम लोग प्लांट सेल के बारे में बात करें तो उसमें जो होती है कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे को अलग करती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें भूमि उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो वो है थायोबैसिलस डेनाइट्रिफिकेंस। ठीक है, हरे शैवाल कैसे पादप है, तो वो स्वपोषी हैं, और स्वपोषी मतलब होता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसके बाद बात करें वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, तो लाइकेन, अर्थात ये प्रदूषित क्षेत्र में विलुप्त हो जाते हैं। अधिकांश कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। पादप जगत का उभयचर संज्ञा किसे प्रदान की गई है, तो ब्रायोफाइटा को की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है, तो शैवालों से होती है। लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वे कौन से हैं, तो वह कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, तो लाइकेन से प्राप्त होता है। चट्टानों पर उगने वाले पदार्थ पादप कहलाते हैं, तो वो के कौन से पादप कहलाते हैं, वो शिलोद्भिद कहलाते हैं। घटपर्णी एक पादप है, किस प्रकार का पादप है, वो कीटहारी है। और हाइड्रोफाइटा जलोद्भिद कहते हैं, तो एक जलीय पौधे को कहते हैं। खमीर एक उदाहरण है, तो खमीर याद रखना है कवक यानी कि फंगस का उदाहरण है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो वो है नीलहरित शैवाल, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना जीव कौन सा है, नीलहरित शैवाल। तो हाइड्रोपोनिक्स को क्या है, तो हाइड्रोपोनिक्स जो है वो मृदा विहीन पादप संवर्धन है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि जिन पौधों में संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का क्या निर्माण नहीं होता है, निर्माण होता है, सॉरी नहीं निर्माण होता है, रखे गए हैं, वो कहाँ पे रखे गए हैं, वो ब्रायोफाइटा के अंदर रखे गए हैं। क्रिसमस ट्री आप लोग देखेंगे ना, जिनका नाम है एरोकीरिया बोलते हैं, तो ये हैं क्या है, वो जिम्नोस्पर्म है। और टेरिडोफाइट के सदस्यों का जो शरीर है किन किन में विभेदित होता है, तो जड़, तना और पत्तियों में। ठीक है, जो टेरिडोफाइटा है उसमें क्या है, जड़, तना और पत्तियों में जो है विभेदित रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, बात करें भ्रूण का विकास किस में होता है, तो वो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा होता है। देखिए प्लांट किंगडम पे ये जो है ये क्वेश्चन वाली वीडियो है, इसमें आप ये मत समझना कि मैंने शुरू में जब क्लासिफिकेशन बताया तो आपको डिटेल में बताया, वो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था ताकि आपको ये जो क्वेश्चन लगाए तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, आप इसको अपने आप से रिलेट कर पाएँ कुछ काफ़ी हद तक। क्योंकि देखिए मैं इस पर ऑलरेडी बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन लगाओगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप सर्च करेंगे प्लांट किंगडम बाय फारीजी के ट्रिक्स, तो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ओके, ब्रायोफाइटा पादप का जो है स्त्री जनन अंग कौन सा है, तो वो है आर्कियोगोनियम। और बीज विहीन संवहनी पौधों में कौन से होते हैं, तो वो होते हैं टेरिडोफाइटा। मांस व लिवरवर्ट किस वर्ग से हैं, तो वह है ब्रायोफाइटा से। फल विहीन संवहनी पौधे हैं जिम्नोस्पर्म। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रायोफाइटा पादप का नर जनन अंग है, तो वह है एंथ्रोडियम। पुष्प पादप संवहनी पौधे कौन से होते हैं, तो एंजियोस्पर्म होते हैं। संसार में सबसे लंबे वृक्ष कौन से होते हैं, सिकोया। एंजियोस्पर्म की मूल क्या कहलाती है, तो वो क्या झकड़ा मूल कहलाती है। अपने वजन का 18 गुना पानी अवशोषित करने वाला मांस क्या है, वो है स्पेनस। और विकसित युग्मोद्भिद का जो है हृदयकार संरचना क्या कहलाती है, वो कहलाती है प्रोथेलमस। टेरिडोफाइटा में कितने स्पीशीज होते हैं, तो वो होते हैं 10,000। संवहनी पौधों की अधिकतम आयु कितनी होती है, तो 6,000 वर्ष होती है। ओके, तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखना है। इसकी देखिए जो पीडीएफ है पूरा वनस्पति विज्ञान का मैं कंप्लीट करवा के इकट्ठी इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसमें आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। अभी आप क्या करिए, अगर आपने इस वीडियो को एक बार देख लिया तो फटाफट इसकी स्पीड 2x पर क्लिक करके इसको फटाफट रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो ताकि आपको क्वेश्चन और अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपको बस बार बार देखना पड़ेगा, उसको रटने वटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस देखना है, देखते देखते से जब ऑप्शन आएगा ना आप तुरंत लगा लोगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।